सो इस वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में जो है मैं आपसे बात करने वाला हूं कि भाई इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते वक्त आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि अभी जब आप डायरेक्ट सेकेंडरी इंजीनियरिंग का एडमिशन फॉर्म फिल करोगी तो उस वक्त आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो गाइस, वीडियो को पूरा एंड तक देखो ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना कर सको, और जिन जिन डॉक्यूमेंट्स का मैं नाम बता रहा हूँ तो आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो क्या वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, और अगर नहीं है तो अभी आप उन्हें बनवा लो, सो दैट ऑन द स्पॉट आपको जो है भागना ना पड़े, आपका जो टाइम है वो बच जाए। तो नंबर 1 जो डॉक्यूमेंट आता है वो है एसएससी मार्कशीट। तो अगर आपने 10th पास किया तो ऑफकोर्स आपके पास जो है एसएससी मार्कशीट होगी। फिर उसके बाद आता है एचएससी मार्कशीट। अगर आपने 12th पास किया है तो आपके पास 12th मार्कशीट होगी, तो वो भी आपको सबमिट करनी होती है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि आपकी डिप्लोमा मार्कशीट होती है, तो ये अगर अभी आपको फिलहाल कॉलेज से नहीं मिली होगी तो आप जो है दिसंबर के 2 या 3 दिसंबर के बाद जो है आप आपके कॉलेज से आपकी मार्कशीट जो है फाइनल ईयर की कलेक्ट कर सकते हो, और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। फिर उसके बाद अगर आपने बीएससी की है तो आपको जो है बीएससी की मार्कशीट रिक्वायर्ड होगी, लेकिन मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो है डिप्लोमा ही करते हैं और बहुत कम बच्चे होते हैं जो एसएससी करते हैं। तो अगर आपने एचएससी की है तो आपको उसकी मार्कशीट रिक्वायर्ड है, और जस्ट लाइक आपने डिप्लोमा पास आउट किया तो आपको डिप्लोमा की मार्कशीट रिक्वायर्ड है। फिर उसके बाद आपको जो है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है, अज वो जो है आपकी नेशनलिटी प्रूव करता है। उसके बाद जो आपको रिक्वायरमेंट आती है डॉक्यूमेंट की, वो आती है आपकी डिप्लोमा लिविंग सर्टिफिकेट, यानी कि जिस भी कॉलेज से आपने डिप्लोमा पास आउट किया उसका लिविंग सर्टिफिकेट भी आपको रिक्वायर्ड होता है। अब उसके बाद जो इंपॉर्टेंट थिंग आ जाती है वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दो डिप्लोमा में जब आप एडमिशन लेते हो तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट जब आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हो तो उस वक्त आपको जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। अब ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है ये डिफरेंट कैंडिडेचर के हिसाब से होता है। इंजीनियरिंग के अंदर जो है डिफरेंट टाइप के कैंडिडेचर होते हैं, लाइक टाइप ए कैंडिडेचर, टाइप बी कैंडिडेचर, टाइप सी कैंडिडेचर, टाइप डी कैंडिडेचर। तो मैं आपको जो है ये चारों जो कैंडिडेचर हैं इनका मीनिंग बताऊंगा। तो टाइप ए कैंडिडेचर की हम बात कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये होता है टाइप ए कैंडिडेचर, यानी कि वो कैंडिडेट्स जिनकी बर्थ प्लेस महाराष्ट्र स्टेट में हुई है। अगर आपका बर्थ महाराष्ट्र स्टेट में हुआ है और आपके पास महाराष्ट्र स्टेट का अगर आपका डॉक्यूमेंट है, जस्ट लाइक आपका लिविंग सर्टिफिकेट जहाँ पे लिखा है कि भाई आपकी बर्थ प्लेस महाराष्ट्र है, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है जिसमें लिखा है कि आपकी बर्थ प्लेस महाराष्ट्र है, या आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है जो प्रूव करता है कि आपकी बर्थ प्लेस महाराष्ट्र है, तो टाइप ए कैंडिडेचर में आप आ जाते हो। दूसरा आता है टाइप बी कैंडिडेचर। तो इसमें वो कैंडिडेट्स आते हैं जिनके पेरेंट्स की बर्थ प्लेस महाराष्ट्र है, यानी कि आपकी बर्थ प्लेस महाराष्ट्र नहीं है, ठीक है, बट आपके मॉम या डैड की बर्थ प्लेस जो है महाराष्ट्र है। तो इस केस के अंदर जो है आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा आपके फादर का या मदर का, दोनों का भी आप कर सकते हो या किसी एक का, लेकिन उनकी बर्थ प्लेस महाराष्ट्र होनी चाहिए। तो ऐसे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो आते हैं टाइप बी कैंडिडेचर में। फिर आता है टाइप सी कैंडिडेचर। तो टाइप सी कैंडिडेचर में वो कैंडिडेट्स आते हैं जिनके फादर या मदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करते हैं, यानी कि जिनकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। तो ऐसे जो पेरेंट्स हैं उनके जो चाइल्ड होते हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो जो है उनके पेरेंट्स का जो भी एम्प्लॉय सर्टिफिकेट होता है, प्रोफोमा होता है, वो उन्हें जो है सबमिट करना होता है। तो अगर आपके मम्मी या पापा उनकी पोस्टिंग जो है महाराष्ट्र में हुई है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते हैं तो आपको जो है उनका एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट जो है सबमिट करना होता है। तो ऐसे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो टाइप सी कैंडिडेचर में आते हैं। फिर आता है टाइप डी कैंडिडेचर। तो इनमें वो कैंडिडेट्स आते हैं जिनके मम्मी या पापा जो महाराष्ट्र स्टेट के जो गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं उनमें काम करते हैं। तो आपके मम्मी या पापा दोनों में से कोई भी महाराष्ट्र स्टेट के जो गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, अलग अलग डोमेन में जो भी अलग अलग गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, अगर वो वहाँ पे वर्क करते हैं तो उनको अपना एम्प्लॉय परफॉर्मा होता है, तो वो एज अ सर्टिफिकेट के रूप में आपको जो है सबमिट करना होता है। तो ये टाइप डी। तो भाई अब कोई स्टूडेंट है जिसके मम्मी पापा जो है महाराष्ट्र में उनका जन्म नहीं हुआ, वो आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट से हैं, और जो लड़का है या लड़की जो भी हो वो भी भाई महाराष्ट्र स्टेट में उनका बर्थ नहीं हुआ, तो हमारे लिए क्या। तो भाई आप जो कैटेगरी में आते हो वो होती है ओएमएस, आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट। अब ओएमएस के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं वो सिर्फ आपकी 10th की मार्कशीट आपको देनी होती है। अगर आपने 12th किया तो 12th की मार्कशीट,
और आपका डिप्लोमा का मार्कशीट और आपको लिविंग सर्टिफिकेट डिप्लोमा का देना होता है। सिर्फ इतना ही आपका जो है डॉक्यूमेंट बनता है अगर आप ओपन में आते हो। अब मैं बात कर लेता हूँ भाई कास्ट के बारे में। तो जितने भी आप अलग अलग जो भी स्टूडेंट्स हो, चाहे ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी, जो भी अलग अलग कास्ट होती हैं, तो आपको जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ता है, नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं। जब आप आपका एडमिशन फॉर्म फिल करते हो तो ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मैं और एक इंपॉर्टेंट थिंग आपको मैं बता दूं, जो ओएमएस कैटेगरी में जो स्टूडेंट्स आते हैं आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट, तो वो जो है किसी भी स्कॉलरशिप के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जस्ट लाइक जो स्कॉलरशिप्स होती हैं वो सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट के जो स्टूडेंट्स होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, वही उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और TFSS ऐसी जो स्कीम्स होती हैं वो जो है ओएमएस स्टूडेंट्स के लिए नहीं होती हैं। तो ये जो थिंग्स हैं सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेचर के लिए होता है। तो अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए जो कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है। तो गाइस मैंने आपको जो है बेसिक डॉक्यूमेंट्स बता दिया है। फिर से एक बार मैं आपको रिव्यू बता देता हूं। तो भाई रिव्यू ऐसा है कि भाई जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं इन जनरल सबको जो है एसएससी का सर्टिफिकेट, 12th पास की तो 12th का सर्टिफिकेट, उसके बाद में आपको डिप्लोमा की मार्कशीट रिक्वायर्ड होती है, फिर डिप्लोमा का लिविंग सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड होता है, फिर आपको इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। ये हो गए बेसिक डॉक्यूमेंट। फिर उसके बाद जो डॉक्यूमेंट आता है वो आता है आपके टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी कैंडिडेचर के हिसाब से। टाइप ए के वो कैंडिडेट्स होते हैं जिनकी बर्थ प्लेस, कैंडिडेट की बर्थ प्लेस महाराष्ट्र है। टाइप बी के वो कैंडिडेट्स होते हैं जिनके माता पिता की बर्थ प्लेस महाराष्ट्र है। टाइप सी में वो कैंडिडेट्स आते हैं जिनके मदर या फादर जो कि गवर्नमेंट जॉब करते हैं लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब करते हैं। टाइप डी में वो कैंडिडेट्स आते हैं जिनके मदर या फादर महाराष्ट्र स्टेट की जो गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं वहां पर काम करते हैं। और फिर आता है ओएमएस आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट, जिनके माता पिता महाराष्ट्र में बर्थ प्लेस नहीं है और जो खुद स्टूडेंट है या जो कैंडिडेट है उसकी भी बर्थ प्लेस महाराष्ट्र नहीं है। ऐसे जो कैंडिडेट्स आते हैं वो ओएमएस कैटेगरी में आते हैं आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट। अब हम बात कर लेते हैं फिर जो एडिशनल जो आपको डॉक्यूमेंट्स लगती है वो होती है आपकी कास्ट के हिसाब से आपको जो डॉक्यूमेंट्स, जस्ट लाइक आपका कास्ट सर्टिफिकेट, चाहे आप किसी भी कास्ट के स्टूडेंट हो, एससी, एसटी, एनटी, ओबीसी, आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। फिर उसके बाद में नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट आपको लगता है। तो फिर ये जो है एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड हैं। फिर अगर मैं आपको बताऊं TFSS के लिए आप अप्लाई करते हो तो फिर आपको इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। तो इस तरीके से जो है आपके जो मेन जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए। तो आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो क्या आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप अभी उन्हें, जब ये सब स्टार्ट होगा उस वक्त आपको भागना ना पड़े। सिंपल सी बात ये है। सो गाइज होपफुली वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो और एक लाइक ठोक दो। चैनल पे न्यू हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। सो गाइज थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।